वैष्णो मैया की जय, वैष्णो देवी की जय। हमारे पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर में माँ भगवती वैष्णो छोटी सी कन्या के रूप में और तीनों स्वरूप में विराजी हुई हैं। तीन पिंडी माँ भगवती की वैष्णो देवी में रखी हुई हैं, जिनके दर्शनों के लिए हमारे पूरे विश्व से कोने कोने से लोग, हमारे मध्य प्रदेश भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग वहाँ आते हैं। अति प्राचीन माँ भगवती ने वहाँ अपना स्थान बनाया था और इतना सुंदर स्वरूप कश्मीर का माँ भगवती के कारण, इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर वातावरण। सभी लोग जब 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं तो हाथ में लाठी लेकर के वो चलना प्रारंभ करते हैं। छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा तक हर आदमी लाठी लेता है। लाठी का एक सहारा होता है, परंतु व्यक्ति स्वयं नहीं चल पाता, वो तो माँ भगवती स्वयं ले जाती हैं। और ये अनुभव किया है जिन्होंने माँ के श्री चरणों तक पहुँचने का प्रयास किया है और जिसके मन में श्रद्धा है, विश्वास है। हमने देखा 90 वर्ष की मैया पैदल चल रही हैं, कोई सहारा नहीं है, परंतु माँ भगवती, एक बार अपनी माँ भगवती के दर्शनों के लिए मन में ठान लो तो माता रानी स्वयं अपने स्थान में बुला लेती हैं। ऐसी जगत जननी मैया माँ वैष्णो सभी भक्तों के कष्टों का हरण करने वाली और हर समय शेर पर सवार होकर के और दुष्टों का मार मर्दन करने वाली ऐसी माँ भगवती जगत जननी वैष्णो मैया की जो यात्रा है वह कटरा से प्रारंभ होती है और अर्धकुमारी तक पहुंचती है। और अर्धकुमारी का मतलब है अपन आधा समय आ चुके, और अर्धकुमारी से माँ भगवती तक आधा समय बचता है। यह 14 किलोमीटर का रास्ता है और सभी लोग भगवान का संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, माँ भगवती का नाम लेते हुए जाते हैं। न जाने में समस्या, न आने में समस्या, कहते जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। एक दिन पहले हम लोग पहुँचे माता रानी के दर्शन, दूसरे दिन टीवी में देखा और समाचार में देखा कि वहाँ के पहाड़ नीचे गिरे और वैष्णो यात्रा बंद हो गई। परंतु हम लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ पहुँचे थे तो माँ ने अपने चरणों तक बुलाया और आशीर्वाद दिया, उन्हें हम लोग लौट के आ गए। तो ये माता रानी की विशेष कृपा है। यह वैष्णो माता की जो चढ़ाई है वो 14 किलोमीटर का पूरा रास्ता चलना पड़ता है। बहुत से लोग पिट्टू में चलते हैं, बहुत से लोग घोड़े में चलते हैं, बहुत से लोग कार में चलते हैं और बहुत से लोग लाठी लेकर के स्वयं पैदल चलते हैं। और माँ भगवती अपने चरणों तक स्वयं बुला लेती है। एक बार मन मजबूत कर लो, अपने आप को मजबूत बना लो, फिर माता रानी के यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं हो पाती है। माँ भगवती स्वयं अपने चरणों में बुला लेती है और सबकी रक्षा करने में समर्थवान, पूरे विश्व की रक्षा करने वाली माता। कहते हैं पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता सुने न को माता। माता कभी को माता नहीं होती है, इसलिए माँ को हमेशा याद करें, दिल से याद करें और जब भी समय मिले तो सबको जाना चाहिए वैष्णो देवी। एक बार ज़रूर दर्शन करें। माँ भगवती का इतना सुंदर स्वरूप है, 3 पिंडियों में विराजी हुई है। वह लक्ष्मी है, वो सरस्वती है, वो काली है, वो दुर्गा है, वो चंडी है
और अनेक रूपों से हजार नाम है माँ वैष्णो देवी के। जो भी श्रद्धा से उनका नाम लेकर के बुलाए, तूने मुझे बुलाया शेरों वालिए, मैं आया जोता वालिए। और शेरा वालिए हो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। इस तरह से लोग संकीर्तन करते हुए माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाते हुए और चलते रहते हैं। कोई 6 घंटे में, तो कोई 9 घंटे में, तो कोई 11 घंटे में पहुंच जाता है। परंतु लूला लंगड़े भी पहुंच जाते हैं और वृद्ध भी पहुंच जाते हैं और यौवन अवस्था के बच्चे लोग भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि आस जहां लगी होती है तो माता रानी के पास देर है पर अंधेर नहीं है। भक्त उनके चरणों तक पहुंच ही जाता है। और सच्चे विश्वास के साथ जो भी वैष्णव यात्रा करता है, मन में जो लेके चलता है, माता रानी उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। विवाह से संबंधित आने वाली बाधाएं, जो एक बार माँ के चरणों में पहुंच जाए तो निश्चित रूप से उनका विवाह हो जाता है। कर्ज अधिक हो गया है तो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो माँ भगवती का दर्शन अवश्य करें। कश्मीर में कटरा तक ट्रेन जाती है। पहले सुना था कि हर मंगलवार को जबलपुर से जाती है। अब माता रानी की ऐसी असीम कृपा हुई है कि सोमवार को भी जाने लगी है। और सोमवार वाली गाड़ी से हम लोग पहुँचे थे जबलपुर मध्य प्रदेश से और कटरा तक पहुँचे। बिल्कुल इतनी स्पीड में गाड़ी चलती रही। माँ भगवती ने अपने चरणों तक बुला लिया और उनका सहारा, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। हमारे गांव से भी सभी लोग पहुँचे और श्रद्धान्वित माँ भगवती के चरणों में हाजिरी लगाई सभी ने। और कहते हैं माता रानी स्वयं सबकी रक्षा करती है। कहते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। कहते हैं माता रानी, कहते गूंगा भी बोलना चढ़ता है, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है, ना सुनने वाला भी सुनने लेता है यदि माँ का आशीर्वाद होता है। तो विश्वास है, श्रद्धा है, लगन है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति माँ तक पहुँच सकता है। वही मनोबल, वही विश्वास, माँ के चरणों में हाजिरी लगाते हुए और निश्चित रूप से द्वार पर जाना चाहिए। जबलपुर संस्कारधानी से हम सपरिवार गांव से हमारे वासुदेव पटेल, मंगेला से बाबू और खिरिया से बाबू और काफ़ी 17 लोग यहाँ से पूरी मंडली हम लोग पहुँचे और माँ का भगवती का दर्शन किया। आनंद में अनुभूति प्राप्त हुई। ऐसा लगा कि माँ साक्षात पहाड़ों पर विराजी हुई है और लाखों श्रद्धालुओं ने माँ का दर्शन प्राप्त किया और शांति अनुभूति की। जब जाते हैं तो लगता है थक गए हैं, जब माँ के दर्शन पा जाते हैं तो पूरी थकावट उतर जाती है। यह माँ की कृपा है, एक बार जरूर पहुँचना चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूँगा निश्चित रूप से माँ के चरणों में अवश्य पहुँचें और माँ के द्वार पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आप 2 ट्रेन जबलपुर संस्कारधानी से सोमवार मंगलवार चलने लगी है और आप 15 दिन 1 महीने पहले रिजर्वेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है गाड़ी में कि बैठना संभव नहीं है। वैष्णो देवी वाले भक्त लाखों की तादाद में वहाँ पहुँचते हैं। किसी को किसी का डर नहीं है। माँ का आशीर्वाद है तो पहाड़ भी रुक जाते हैं और मंजिल पास में पहुँच जाता है। व्यक्ति मंजिल के पास माँ के चरणों की आस लगा के जो भी चला जाए तो निश्चित रूप से माता रानी उन पर कृपा करते हैं अपने भक्तों के। बस उनके चरणों को पकड़ लें, निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। और वह 12 घंटे की चढ़ाई, 14 घंटे की चढ़ाई रहती है। और यदि आपको और कहते हैं भैरव महाराज का भी दर्शन करना है तो वहाँ से 4 किलोमीटर और। तो इस तरह से आप
माँ के चरणों का दर्शन कर सकते हैं, भैरव बाबा का भी दर्शन कर सकते हैं। और माँ भगवती का आशीर्वाद जो भी प्राप्त करता है, भैरवों का दर्शन करता है, उनकी मनोकामनाएं माता रानी स्वयं पूर्ण कर देती हैं। वह छोटी सी कन्या के रूप में वहाँ विराजित हैं, पिंडी के रूप में विराजित हैं। जो भी भक्तजन उनके द्वार पर जाता है, माँ का दर्शन करता है, निश्चित रूप से माता रानी ऐसी वर्णगंगा, शुरुआत वर्णगंगा से प्रारंभ होती है और वर्णगंगा का दर्शन कर, माँ का दर्शन करके और वह कलकल करती हुई बहती हुई वर्णगंगा का दर्शन करके आगे अर्धकुंवारी तक पहुँचते हैं। फिर इसके बाद वैष्णो देवी पहुँच जाते हैं। यह रास्ता बहुत लंबा है, परंतु माँ का नाम लेते जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हम पहुँच जाएंगे। बस विश्वास आपके साथ है तो माँ भगवती आपके पास है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी विश्वास, ऐसा लगन के साथ माँ के द्वार में जाना चाहिए, माँ को याद करना चाहिए। माँ भगवती सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है और सबकी रक्षा करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ के चरणों में पहुँचने का प्रयास करें। हम 17 लोग माँ के द्वार पर पहुँचे और माँ का दर्शन किया। जितनी भी थकावट थी सब दूर हुई, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने में समर्थवान वह आदिशक्ति व जगत जननी व वैष्णव मैया है। इसलिए हम सबको माँ के द्वार में जाना चाहिए, माँ की अर्जी लगाना चाहिए। अर्जी जो भी लगाओगे माता रानी अवश्य पूर्ण करेगी। पहले तो वो यात्रा है और यात्रा माँ का नाम लेते जाओ तो कोई कठिन नहीं है। बस माँ के भजन संकीर्तन आपसे जो बने, माँ की जस गाते जाओ, माँ को याद करते जाओ और माँ के चरणों में पहुँच जाओ। सच्ची श्रद्धा विश्वास के साथ वैष्णो देवी की यात्रा हम सबकी सफल हुई। इस तरह जो भी जाए उनकी सफलता की कामना करता हूँ और माता रानी से प्रार्थना करता हूँ जो भी इस वीडियो को देखे उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामनाएं माँ भगवती पूर्ण करेगी। जय माता दी, जय वैष्णव मैया की जय, जय वैष्णव देवी की जय।